पहला इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो हम देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सॉरी नंबर यहां पे पहला कर लीजिएगा, इसे क्या करिएगा पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे बोल रहा है, सिंपल भाषा में अगर बोले तो 2 का संबंध 7 से है, 11 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे, इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे भी रखते हैं। क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में सीन SCENE को D31T के रूप में और प्रेस PRESS को R62Q के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में USAGE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए लिखा है SCENE, इसको लिखा क्या है D31T, ठीक है, D31T लिखा है, ठीक है। उसके बाद से है प्रेस PRESS, प्रेस को क्या लिखा है, प्रेस को लिखा है, देखिएगा इसको ये लिखा है D31, प्रेस को लिखा है R62Q, ठीक है। उसके बाद से पूछा है USAGE को क्या लिखेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम देखना चाहते हैं आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, बताइए। सर हमारा कमेंट कोई पढ़ता नहीं है। नहीं साहब, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट का कमेंट दिख रहा है, बताइए। और क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पे मत पढ़ाया करो सर। अच्छा, कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ाओ, ब्लैक पे ना पढ़ाओ, बताओ आप लोग किस पे पढ़ाओ। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुछ ही बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है। कोशिश करेंगे समझ में आएगा, ऐसे नहीं है होगा। देखिए इसे थोड़ा सा समझिए, यहां पे अक्षर भी है नंबर भी है, देखा जाए तो अक्षर भी है और नंबर भी है। तो आप इसे क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा समझिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग देखिए, यहां पे अगर हम बात करें, देखिए अगर बात करें तो S का T, E का D, अगर थोड़ा सा देखें पहला दूसरा लास्ट वाला देखें, अगर नंबरिंग इसे हम कर ले तो S 19 नंबर पे, C क्या होगा, C क्या होगा, देखिएगा C 3 नंबर पे, E 5 पे और N कितने पे आता है 14 पे और E 5 पे। अगर हम इसे जोड़ दे, इसे हम जोड़ दे तो 19 3 क्या हो जाएगा, 19 3 22, 22 5 27 और 27 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो 27 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, 41 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। जोड़ने पे 46 हो रहा है लेकिन यहां पे 31 है, ठीक है, जो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए अगर हम देखें यहां पे तो E को दोस्तों क्या लिखा है, अगर देखा जाए D लिखा है यानी कि -1 किया है। S को दोस्तों क्या लिखा है, T लिखा है, अगर बात करें तो +1 किया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहां पे भी जोड़िए, अभी क्लियर हो जाएगा। P कितने पे आता है 16 पे, R कितने पे आता है 18 पे, E कितने पे आता है 5 पे, S कितने पे आता है 19 पे, S कितने पे आता है 19 पे। चलिए 19 19 38, 38 में दोस्तों 5 जोड़ देंगे तो 38 में दोस्तों देखिएगा 38 में आप क्या करिएगा 5 जोड़िए तो 38 38 2 40 3 43, 43 में क्या करेंगे 43 में 18 जोड़ेंगे तो 43 में 18 जोड़ेंगे तो 61, 61 में दोस्तों क्या करेंगे 16 जोड़ेंगे, 61 में क्या करेंगे 61 में जोड़ दीजिए 16 तो ये क्या हो जाएगा जोड़ने पे 77 हो जा रहा है। जोड़ने पे कितना हो रहा है 77, 77 हो जा रहा है। ये जोड़ने पे क्या हुआ 77 हो गया, 77 हो गया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, अब आप दोनों को आप सोचिएगा तो यहां पे देखा जाए तो S की जगह R है, मतलब लास्ट वाला है इसका पहला -1। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जटिल समझ में आ रहा होगा। इसमें +1 यानी E को D लिखा -1, S को T लिखा +1। यहां पे देखिएगा, आप सारे बच्चे कोशिश करिएगा, यहां पे अगर आप देखें तो 46 को 31 लिखा है, 46 को 31 लिखा है मतलब -15 किया है, ठीक है। 15 माइनस करेंगे 46 में से, 15 माइनस करेंगे तो 31 होगा। चलिए अगर इसमें भी देखा जाए
तो कितना माइनस किया है। इसमें भी देखा जाए तो 7 में से 2 जा 5 और 7 में से 6 जा 1, 15 यहां पे भी माइनस किया है। तो वही प्रक्रिया हम लोग यहां पे लगाएंगे। कहने का मतलब है ई, देखिएगा ई में क्या करेंगे, जैसे पहले वाले में -1 यानी डी किया था ना, लास्ट का पहला कर दिया है, यहां पे भी लास्ट का पहला -1, तो इसमें भी -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहे हैं देखिए डी हो जाएगा। और यू का क्या होगा, +1 करेंगे, यू का क्या करेंगे +1, क्योंकि पहला को लास्ट में ले जा रहा था, एस को टी लिख रहा है, तो इसमें भी +1 कर देंगे तो यू का क्या हो जाएगा भी, डी वी होगा इसका आंसर। तो डी वी देखा जाए तो 2 ऑप्शन में, कोई नहीं। चलिए अब यहां पे जोड़ दीजिए, u कितने पे आएगा 21 पे आएगा, s 19 पे आएगा, a कितने पे आएगा 1 पे, g 7 पे और e 5 पे। तो 21 19 40, 40 1 41, 41 7 48, 48 में दोस्तों क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 53 होगा। कितना होगा 53 होगा। और इसमें क्या करिए आप लोग माइनस का 15 कर लीजिए, ठीक है। 13 में से 5 जा 8 और यहां पे क्या होगा 4 में से 1 जा 3, यानी डी 38V आंसर हो जाएगा। डी 38V, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है। बताइए क्लियर है, समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चले क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया सभी को। चल देखिए यहां पे आप लोगों ने देखा डी टी है तो एस ई देखे तो ई का -1 और एस में +1, ठीक है। ऐसे ही किए और नंबर को जोड़ के -15 गिर रहा है सब में, बस वही चीज किए और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कथन में बोल रहे हैं सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है, नीले का मतलब गुलाबी है। अच्छा निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल नीले हैं, सभी फूल गुलाबी हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। देखिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक साथ सारे स्टूडेंट आंसर दे, हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है। फटाफट बताइए, डायग्राम बना लीजिए आप लोग। डायग्राम बनाना तो आप सभी को सिखाया ही है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ABCD सब आंसर आ रहा होगा आप लोगों का। देखिए कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है, देखिए पढ़िएगा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सभी फूल नीले हैं, जितने भी दोस्तों क्या हैं फूल हैं, ये सभी के सभी फूल, ये सभी के सभी फूल क्या है नीले हैं। क्या है नीले हैं, सभी फूल क्या है नीले हैं, ठीक है। और कह रहे हैं नीले का मतलब गुलाबी है, नीला का मतलब गुलाबी है, नीला का मतलब गुलाबी है। समझ रहे हैं, नीला का मतलब गुलाबी है, मतलब हम नीला कहे या गुलाबी कहे बात एक ही है, ठीक है। नीले का मतलब क्या है गुलाबी है, तो इसे हम बोल देंगे गुलाबी। ध्यान दीजिए नीला या गुलाबी, नीला का मतलब क्या है, नीला का मतलब गुलाबी है, ठीक है। नीला का मतलब गुलाबी, गुलाबी का मतलब नीला, ये ऐसे समझ लीजिए। बोल रहा है नीले का मतलब क्या है गुलाबी है। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए और निष्कर्ष में बोल रहा है, निष्कर्ष देखिएगा सभी स्टूडेंट निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में बोल रहा है, निष्कर्ष पढ़िएगा कुछ फूल गुलाबी हैं, कह रहे कुछ फूल गुलाबी हैं। पढ़िएगा पहले, देखा जाए तो फूल कुछ गुलाबी हैं, गुलाबी के अंदर है, सभी फूल गुलाबी हैं, कुछ की क्या बात है। देखिए सेकंड पढ़िएगा, पहले सारा पढ़ लीजिए। कुछ फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है, तो अब देखिएगा
तो गुलाबी का मतलब नीला, और ये बोल रहा है क्या, कुछ फूल नीले हैं, कुछ क्या, सभी फूल नीले हैं। आगे बोल रहा है सभी फूल गुलाबी हैं। थर्ड बोल रहा है सभी फूल, जितने के जितने फूल हैं गुलाबी हैं, और नीला का मतलब गुलाबी, या बोले सभी फूल गुलाबी हैं, या सभी फूल बोले नीला है, या सभी फूल गुलाबी, ये बात एकदम सही है। यहां कुछ वाला क्या होगा, गलत। ये कुछ नहीं, सभी, लास्ट में अगर देखें तो बोल रहा है तीसरा, सभी फूल गुलाबी हैं, जितने के जितने फूल है ना ये गुलाबी हैं, कुछ नहीं है, सभी के सभी फूल गुलाबी हैं, या सभी के सभी फूल बोल सकते हैं नीले हैं। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो आंसर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष थर्ड, मेल खाता है। मेल खाता है मतलब अनुसरण करता है, केवल 3 सही है। हाँ, ओनली थर्ड, बस। यहां कुछ बोल रहा है, कुछ फूल गुलाबी है, नहीं, सारे के सारे फूल गुलाबी हैं। कुछ फूल नीला है, कुछ ही फूल है और कुछ नहीं है, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं, ये सारे के सारे फूल नीले हैं। अगर देखा जाए तो बोल रहा है सभी फूल गुलाबी हैं, तो यही सही है। और यहां पे बोला है नीले का मतलब गुलाबी है, नीले का मतलब गुलाबी है, ये बोला है। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन का आंसर दे तो आप सारे बच्चे, हम देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। हाँ, और इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, देखिएगा, एक गैर मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर टी वाले पृष्ठभाग के विपरीत भाग पर होगा। टी का विपरीत क्या होगा, देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है, या जूम कर दे, बताइएगा। जूम भी कर देंगे। टी का अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है, हाँ, विपरीत पूछ रहा है। अगर टी आपको यहां पे दिख रहा है तो उस साइड क्या होगा, टी यहां पे है तो नीचे क्या होगा, ये पूछ रहा है। टी का विपरीत बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दे आप लोग, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार करा चुके हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। सर आप जवाब नहीं दे रहे, क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, जवाब क्यों नहीं देंगे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक साथ सारे बच्चे कमेंट करें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है, एक साथ बताइए, आंसर सही आना चाहिए। देखिए, आप लोगों को ऐसे प्रश्न तो हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लिया जाता है, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है ना। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए टी है कहाँ, देखिए तो टी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप सोचें तो देखेंगे यहाँ टी ए, यहाँ देखेंगे टी ए, तो टी ए तो एफ का विपरीत आर, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाएगा आर, या आर का विपरीत एफ। तो हम लोगों से आर एफ के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां से देखें तो इन दोनों पासा को कंपेयर करके हम टी की विपरीत नहीं निकाल सकते, टी की विपरीत पे क्या होगा। अगर इन दोनों में देखें तो कोई एक कॉमन है, इनमें देखिएगा यहां पे कॉमन है, या इनमें देखा जाए तो कोई कॉमन है, देखिएगा यहां पे, हाँ यहां पे अगर देखें तो इसमें आर कॉमन है, इसमें भी आर कॉमन है। आर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी जैसे चलती है ऐसे ही चलता है ना, तो इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। आर से ई और ई से जी, यानी आर से कहां जाए, आर से गए ई और ई से कहां गए जी, ठीक है। फिर आर से जाएंगे ए और ए से टी, यानी आर से हम कहां गए ए और ए से कहां गए टी। अब देखिएगा, अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे विपरीत मिल गया, जी का विपरीत टी, ई का विपरीत ए, ठीक है, समझिएगा। और एफ का विपरीत आर, या आर का विपरीत यहां आर नहीं होगा, आर का विपरीत क्या होगा एफ, सबका विपरीत मिल गया। हम लोगों से पूछ क्या रहे, हम लोगों से पूछ रहा है टी का विपरीत, तो टी का विपरीत जी, टी का विपरीत क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए क्लियर है, समझ में आ गया, सभी को क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन एक साथ कमेंट करिए, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया है या कुछ ही बच्चों को समझ में आया है, फटाफट कमेंट करें। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सारे बच्चे क्या कर दीजिए, आज की क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। बताइए, हाँ वेरी गुड,
कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं? बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए देखिए, बिहार पुलिस के लिए क्लासेस आपके लिए बता दें, एसएससी मेकर ऐप पे महावीर बैच चला रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है, तो महावीर बैच से जुड़ के आप लोग पढ़िए। चलिए आगे चले और क्वेश्चन करा दें कि या यहीं पे आप लोग थक गए हैं? हाँ समझ में आ गया है। अच्छा और क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है? खिड़की है, दरवाजा है, घर है। खिड़की, दरवाजा, घर, बताइए। खिड़की दरवाजा घर के बीच वेन डायग्राम अगर हम बनाए तो क्या होगा? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सर हम पढ़ाई कैसे करें बताओ। अच्छा पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई मन लगा के करना है, टाइम टेबल पूछ रहे हैं या पढ़ाई? देखिए कोई भी आपको एग्जाम की तैयारी करना है, पहले उसके सिलेबस को देखिए क्या क्या उसमें पूछ रहा है, सिलेबस में क्या क्या है, और उसके अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन करिए। प्रीवियस ईयर के उसके 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, पीछे साल के क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसा उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके लिए सब्जेक्ट के टीचर ढूंढिए और उससे पढ़िए, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों के लिए ऐप पे क्लासेस चल ही रही हैं, हर एग्जाम के लिए बेहतरीन टीचर और उसके सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वहां से पढ़िए। बताइए। यूपी पुलिस का बैच कब से स्टार्ट? देखिए आपको बता देते हैं, यूपी पुलिस और साथ में ही हम लोग दिल्ली पुलिस, इन दोनों एग्जाम के लिए जो आपकी बैच है वो एसएससी मेकर ऐप पे चलेंगी। कब से चलेंगी? जुलाई बीत रहा है, अगस्त से। कितने अगस्त से? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से क्लासेस चलेंगी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। बताइए इसका आंसर आ रहा है? आप लोग दे रहे हैं ABCD, डी सबका आंसर दे रहे हैं, सारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। देखिए समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, बहुत ज्यादा नहीं, डी आंसर सारे बच्चे दे रहे हैं। देखिए यहां पे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, खिड़की का संबंध दरवाजे से और दरवाजा का संबंध घर से, ऐसा कुछ आपस में ये संबंधित है। तो देखा जाए तो घर एक कॉमन शब्द है, ठीक है। देखा जाए तो घर में क्या होता है? दरवाजा भी होता है, घर में क्या होता है? खिड़की भी आता है। यानी ये खिड़की और दरवाजा ये घर के अंतर्गत ही आएंगे, और खिड़की और दरवाजा अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। खिड़की देख ही रहे हैं, दरवाजा आप देखते ही हैं, ठीक है। तो खिड़की दरवाजा एक ही चीज को बोला जाता है या अलग अलग चीजें होती है? खिड़की का काम अलग है, दरवाजा का काम अलग है। देख रहे हैं, खिड़की अलग चीज है, दरवाजा अलग चीज है। बाकी लेकिन देखा जाए तो ये दोनों घर के ही पार्ट है। तो आपको डायग्राम बनाना है क्या? एक डायग्राम बनाना है गोल इस तरह से सर्कल घर का, घर के अंदर खिड़की हो गया और ये हो गया आपका दरवाजा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताइए क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं? सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं एकदम सही है। चलिए हाँ क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे स्टूडेंट दीजिए। देखिए कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है ना, इसमें कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पे और देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। बताइए 18, 14, 19, 16, 4 ऑप्शन है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक साथ कमेंट करके बताएं, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आंसर आप सभी का सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे आंसर जो है वो सही देंगे, गलत आंसर नहीं चाहिए, सारे बच्चे सही दे। बताइए काउंट करके बताइए। तरीका आप सभी को पता है, तरीका पता है, काउंट करके बताइए। एक साथ कमेंट करिए सारे स्टूडेंट। 14 आंसर आ रहा है सभी का। अब आप लोगों को क्या ही बोले।
16 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है। अच्छा, सारे ऑप्शन आंसर है ना। 16 वाले मार खाएंगे, दिमाग होश में आ जाएगा। 16, 14, ज्यादातर स्टूडेंट 16 आंसर दे रहे हैं, सबका दिमाग खराब है। 16 वाले कहाँ पढ़ के आए हैं? 16 नहीं पढ़े हैं, नहीं पता है कैसे काउंट किया जाता है, तरीका क्या होता है, सारी चीजें नहीं पता है। 16 आंसर आप दिए जा रहे हैं। लॉजिक समझना है रीजनिंग में, ये नहीं कुछ भी आंसर दे देना है। देखिए समझिए, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज किसे कहते हैं पहले आपको पता होना चाहिए। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। एक देखिए, त्रिभुज मतलब 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजा से घिर गई तो आकृति क्या हो जाएगी? त्रिभुज। जैसे इस तरह से फिगर देखे, ये त्रिभुज है, फिर ऐसे देखा जाए तो ये त्रिभुज है, फिर ऐसे देखा जाए तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ऐसे यानी सारे त्रिभुज ही हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो कितने इसमें त्रिभुज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यही आंसर दे रहे थे 14। तो ये तो हम लोगों ने काउंट किया एक छोटा छोटा। अब आप देखिए, क्या 2 त्रिभुज को या 3 त्रिभुज को या 4 त्रिभुज को मिला के कोई त्रिभुज बन सकता है? ये तो छोटा छोटा हो गया। क्या इसमें कोई बड़ा त्रिभुज बन सकता है? तो आप देखेंगे कि 2 त्रिभुज को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। देखिएगा, 2 त्रिभुज को आप मिला देंगे तो ये त्रिभुज नहीं हुई, तो एक वर्ग की तरह बन जा रहा है। लेकिन अगर 3 त्रिभुज आप देखें मिलाएं तो 3 देखा जाए 1, 2, 3, अगर देखा जाए 1, 2, 3 नहीं बनेगा त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं होगा। लेकिन अगर 4 देखें तो 1, 2, 3, 4 ये त्रिभुज बनेगा। देख रहे हैं ये क्या है? त्रिभुज। ये तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। फिर यहां से देखिएगा इस पॉइंट को, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, मतलब ये आपका एक त्रिभुज और ये आपका एक त्रिभुज। क्या इस पॉइंट से त्रिभुज बनेगा? यहां से तो बन गया एक, यहां से भी एक बन गया। क्या यहां से बनेगा? तो ये देखेंगे तो यहां से बस यहीं तक जाएगा, यानी जिसको हम काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर यहां से देखा जाए, इस वाले पॉइंट को आप देखिए, इस वाले पॉइंट को अगर आप देखें, कोशिश करिए इस पॉइंट को देखिएगा, सारे बच्चे समझने का प्रयास करिए। अब यहां पे आप लोग देखें, इस पॉइंट से अगर आप देखें तो इस पॉइंट से यहां तक नहीं हो रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 अगर इसे हम जोड़े, दूसरे कलर से हम करते हैं। हाँ देखिए, अगर ऐसे जोड़े, देखिएगा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। ठीक है, देखिए अगर इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से, तो इसको यहां तक ले जाइए, इस बेस को यहां तक ले जाइए, इसे मिला दीजिए, यानी एक त्रिभुज यहां से हो जाएगा। फिर इस पॉइंट से देखें, इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, यानी एक पॉइंट यहां से हो गया। इस वाले पॉइंट से, हाँ इस वाले पॉइंट से भी बनेगा, यानी एक यहां से। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में कितना है? नीचे वाले में 3 है। ठीक है, देखिए ऊपर वाले में कितना है, समझिएगा, सारे बच्चे कोशिश करेंगे समझने का। ऊपर वाले में कितना है? ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 3। ठीक है, इस पॉइंट से नहीं बन रहा है, इस पॉइंट से नहीं बन रहा है, तो 3, 2, 5 ये, यानी टोटल कितना हुआ? 14 हो रहा था, 14 + 5, 14 + 5 कितना होगा? 19 होगा। आंसर क्या होगा बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएं। 19 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सभी का आंसर 19 आ रहा है, कुछ बच्चे 28 भी बता रहे हैं। अब 28 वाले अपना दिमाग कहीं और ही लगा रहे हैं। 19 है, 19 मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, 19। अब सारे बच्चे 19 आंसर दे रहे हैं। देखिए इस वाले पॉइंट को आपने देखा, इस वाले पॉइंट को देखा, इस वाले यहां, बाकी ऐसे 14 तो सिंपल गिन सकते हैं। बाकी यहां देखिए 4 त्रिभुज को मिला के ये वाला, फिर इन 4 को मिला के ये वाला, फिर देखिएगा यहां से 4 त्रिभुज, फिर यहां से देखा जाए तो 4 त्रिभुज को मिला के एक त्रिभुज। अब कोई 5 त्रिभुज या 6 त्रिभुज को मिला के कोई बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए कोशिश करिए, नहीं है। तो टोटल कितने ट्रायंगल है? नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं? 19 है। क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? एक साथ बताए तो कमेंट करिए। सभी का 19 आ रहा है। 14 वाले कहां गए? अब हाँ 14 और 16 वाले फरार हो गए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि नहीं? देखिए मन लगा के आप लोग पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। डेली ये जो क्लास है ना आप लोगों की, डेली आप लोगों की ये क्लास है जो 8 PM से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक दिन आपकी क्लास होती है मैथ्स की, एक दिन आपकी क्लास होती है रीजनिंग की। ठीक है, ये मैथ्स की देखिए, जैसे आज रीजनिंग की क्लास रही तो कल आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है,
और ये जो क्लास आपके एग्जाम जो हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, मैथ्स में बिहार पुलिस के लिए रीजनिंग तो आता नहीं है, उसके बाद से आपकी जो एमपी पुलिस हो गई, ठीक है, एसएससी सीजीएल एचएसएल एमटीएस रेलवे, इन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है। तो इसलिए आप लोग डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए, कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना आप सभी को पता है, इसलिए पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम 14 क्वेश्चन कराए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइए तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। 14 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न सही किए हैं, एक बार कमेंट करिए। क्लास अच्छा लगा है तो सारे स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े।